मेरा इसके अंदर एडमिशन नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बच्चे को ये नहीं मिला, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। किस्मत का कितना रोल आप मानते हो इसके अंदर? ये जो मेरी जॉब है ना, ये अकेली ऐसी जॉब है जो आपको पैसे दे रहा है, वो आपके पैरों में भी बढ़ रहा है। जिसके मम्मी पापा पैसे देने आ रहे हैं, वो भी झुक कर बात कर रहे हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा ऑनर है। इस ऑनर को जो समझ जाते हैं ना, आपका बच्चा जब कोई वीडियो देखता है तो वो एक टारगेट ऑडियंस है, एक टारगेट कस्टमर है। और सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स, वहां से बार बार फोन आना, अभी ज्वाइन कराओ, अभी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर आपने आज कोचिंग ज्वाइन नहीं कराया। तो सुमीर भैया, जैसे कि आप बच्चों को स्टडीज़ के लिए तो इंस्पायर कर ही रहे हैं पिछले 24 साल से। जी, मैंने आपकी रील्स में देखा है कि आप उनको स्टडीज़ से ज़्यादा लाइफ के लिए इंस्पायर करते हो। इसकी क्या स्टोरी है? किस लिए मतलब आपका फोकस उनकी लाइफ पे ज़्यादा है बजाय कि रट्टाफिकेशन और इन सब चीज़ों के? एक्चुअली में क्या है, मतलब देयर आर टू थिंग्स रिलेटेड टू दिस। एक बच्चे की मम्मी आई थी मेरे पास, तो अपने बच्चे को लेकर आई थी। वो बच्चा बहुत अच्छा था। इतने में एक बच्चा रोता रोता आया था। तो इंस्टेड मैं उनको कुछ बोलता, इतने में उसकी मम्मी ने बोला, बेटा अभी ज़िंदगी की जंग तो अभी बाकी है। लाइफ के एग्ज़ाम्स, एक्चुअल एग्ज़ाम्स तब शुरू होते हैं जब आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो। करेक्ट। अब क्या होता है, कई बच्चे मेरे पास, अब टचवुड मेरे पास 5-7-8 हज़ार बच्चा और ऑफलाइन मैंने पढ़ाया है, 10-12 हज़ार बच्चा मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है। 12,000 हाँ बच्चा जी, पढ़ाया आप? एंड मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी 2-2.5 हज़ार व्यूज़ होते हैं। तो अब बच्चों को किसी को कोई दिक्कत आती है ना, तो इंस्टेड ऑफ वो उस एक बच्चे को सॉल्व करने के, मैं वो दिक्कत को पब्लिकली पोस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली में हम माने या ना माने, सबकी ज़िंदगी में सिमिलैरिटी है। बिल्कुल। किसी को एक प्रॉब्लम अभी आ रही है तो किसी को वो मंडे को आएगी, किसी को 2 महीने बाद आएगी। तो व्हेन आई पोस्ट दीज थिंग, तो इससे एक की हेल्प नहीं होती, इससे सबकी हेल्प होती है और एक कनेक्शन भी बना रहता है। इसी बहाने वो फ़ोन कर लेते हैं और दिल्ली में आते हैं तो मिल भी लेते हैं। और कई लोग शर्म करते हैं अपने सवाल पूछने में। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ आने से पहले मैंने कल बच्चों से बोला था, मैंने बोला मैं ऐसे एक पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ जहाँ पर आपके इश्यूज से रिलेटेड कुछ हो। तो 36 बच्चों में से 12 बच्चों ने सिर्फ सवाल लिख के दिए थे। तो 33% लोगों ने सिर्फ सवाल लिखने की हिम्मत करी। 66% लोग तो सवाल भी नहीं लिख पाए। कई बार मन की बात मन में ही रह जाती है और वो धीरे धीरे तन को खाती रहती है। तो जो एक पूछता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुलकर अपनी बात पहुँचा सकूँ। ये रहता है जी। तो भैया, जब आपके पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है जी। तो उनकी वो एक लाइफ की स्टेज होती है 9th 10th, बिल्कुल। जब वो अपने करियर की तरफ जा रहा होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है। जी। ठीक है, तो वो एक स्टार्टिंग होती है उनके करियर की। जी। तो अपना जब वो करियर में सक्सेस की तरफ आगे जाते हैं, जी। तो और वो वाला टाइम बिल्कुल क्रूशियल है जब वो आपके पास हैं, जी। तो आप उनको क्या राय देते हो? ये ना बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे जब 4 साल के लिए बच्चा मेरे पास आता है, 9th में तो मैं पढ़ाने से ज़्यादा उसे एट्रीब्यूट सिखाता हूँ कि करना क्या है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है। पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम नहीं है, बट पेरेंट्स ने एक मापदंड बनाया हुआ है कि अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मेरा बच्चा सही है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो मेरा बच्चा सही नहीं है। 9th के बच्चों के साथ स्पेशली मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम खेलता हूँ, उनको समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। और क्योंकि ये वाली जो चक्री घूमने लग गई ना, फिर आपको बच्चों को समझाना नहीं पड़ेगा। तो 9th इज़ अ क्लास जहाँ हम पढ़ाई से मिलवाते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं। टच वुड, मैं बच्चों को ना इस तरीके से डील करता हूँ कि मेरे को बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए, उसके फैमिली में क्या इश्यूज़ हैं, डिटेल में नहीं, बट उसके माइंड में क्या इश्यूज़ हैं वो ज़रूर पता होना थॉट चाहिए। प्रोसेस क्या है? वो ज़रूर। भाई आप एक बात समझो, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा ऑनलाइन भी जा रहा है, बच्चा मेरे पास भी आ रहा है, बट जिथे दी खोती होते ही खिलोती, बच्चा फिर भी 60% नंबर ला रहा है। तो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो समझना मेरा जॉब होता है। तो मेरा एज अ टीचर ऑफ लेट, जब भी आज मैं जहाँ पॉडकास्ट दे रहा हूँ, ये भी हमारे एक स्टूडेंट के आप हस्बैंड हैं, तो मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज है कि मैं अपने जीजा जी को पॉडकास्ट दे रहा हूँ। इट्स अ ऑनर फॉर मी। तो ये इसीलिए है क्योंकि मैं बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना मेरा वो होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा सारे कनेक्शंस बनते हैं, कई कनेक्शंस टूट जाते हैं, बट 9th के बाद जितने कनेक्शंस 10th में आते हैं वो कनेक्शंस फिर 4 साल तक चलते हैं। मेरा एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर एक रोल है आपकी साइकोलॉजी को पढ़ना। जो सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज तो मैं ट्रांसफ़र कर ही दूंगा, बट मैं जब आपको समझ जाऊंगा ना, आप प्लीज़ समझना, अलग अलग हवाई जहाज़ अलग अलग तरीके से लैंड होते हैं। तो एक ही क्लास में 40 बच्चा भले ही बैठा हो, मुझे 40 के 40 बच्चों में जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं वो समझना मेरा रोल होता है। वो समझता हूँ और फिर उनके साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम लोग रहते हैं, जी।
वहाँ पे आप कह रहे हो कि आप 40 लोगों को समझने की कोशिश करते जी, हो, जी। फीस तो उतनी देते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ अब जी, मैं यहाँ पे आपका कंपटीशन बता रहा हूँ उन बड़े बिजनेस हाउसेस से हाँ जिनके जी, इंस्टीट्यूट्स बड़े एकर्स में हैं, हाँ जी, और हजार हजार बच्चा, 2-2 हजार बच्चा वहाँ पढ़ता है, और वहाँ लाखों रुपए फीस है। बिल्कुल है। तो इतनी टेंशन देने की बात तो वहाँ भी नहीं होती। आप कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ को कि आप उनकी साइकोलॉजी पढ़ के एक एक बच्चे पे उतना ध्यान रखने की आपकी विल है इस टाइम, और आप शायद करते भी हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसी इंटेंशन रखना अच्छी बात है, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो? उसकी वजह बताता हूँ। देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आप एक ग्लोब लेना या दुनिया लेना, जब आप किसी के साथ बुरा करते हो ना, तो एक बात याद रखना, दुनिया छोटी होती जाती है। आप एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, 10 के साथ बुरा करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा दुनिया में आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये जो मेरी जॉब है ना, ये अकेली ऐसी जॉब है जिसमें आप, जो आपको पैसे दे रहा है वो आपके पैरों में भी बढ़ रहा है, जिसके मम्मी पापा पैसे देने आ रहे हैं वो भी झुक कर बात कर रहे हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा ऑनर है। इस ऑनर को जो समझ जाते हैं ना, इस जॉब ने मुझे कभी पीठ नहीं दिखाई। मेरे पास एक दिन में 5-5 टीचर्स के मैसेजेस आते हैं, सर कोई ट्यूशन हो तो बता देना। क्या वो टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है? क्या वो टीचर्स पढ़ा नहीं सकते? प्रॉब्लम क्या है? वो बच्चों के साथ बॉन्ड्स नहीं बनाते। ये जो बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े जो हाउसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, ये बहुत सारा पैसा लेते हैं। ये वो आपने कोनी पे शहद लगाओ, इतनी पास है, खा नहीं पाओगे। ये वो शहद है जो हर कोई लगाता है, फिर बाद में पछताता है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जब भी आप जाते हो ना, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि IIT JEE में कराओ अपने बच्चों को, बट उस इंस्टीट्यूट में कराओ जिस इंस्टीट्यूट से पढ़कर बच्चे ने क्लियर किया हो। उनके पोस्टर्स, उनके बैनर्स और उनके एड्स देखकर मत कराओ। उनकी वो सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर मत कराओ कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ से पढ़ा और IIT कर लिया। आप एक लाइव इंसान देखो। जैसे मैं आपको जानता हूँ अंकुश जी ने IIT करा, यहाँ से करा, अब मैं भी करूँगा। जब वहाँ जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, प्लीज़ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा उसका इनर स्ट्रक्चर देखो कि क्या टीचर्स पेन लेते हैं। आप कभी भी सिस्टम में देखना, आप जब जाते हो, काउंसलर्स आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट काउंसलर्स, दे आर माइंड वॉशर्स। सबसे पहले आपका माइंड वॉश कर रहे हैं, आपको धो रहे हैं। दूसरा, साबुन के बाद शैम्पू लगा रहे हैं वो फोमो का, कि अगर आपने यहाँ नहीं कराया तो आप समझ लो आपके बच्चे की लाइफ चली गई। और जहाँ बच्चे की बात आती है ना, आप भी पेरेंट हैं, हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे के लिए हमें लगता है जो महंगा है वो बेहतर है, और हर कोई अपने बच्चे के लिए बेस्ट टू बेस्ट सब कुछ दे दूंगा। आई रियली रिमेंबर कि एक गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, 12,000 उनकी सैलरी थी सर। उन्होंने अपने बच्चे की JEE की कोचिंग में 1.5 लाख रुपये दिया है। बच्चे के 55% नंबर नहीं आए, ना उसको कॉलेज मिला ना वो मिला, क्योंकि पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। मैं पेरेंट्स से कहूँगा आप ज़रूर जाओ। आप एक चीज़ देखो, तेंदुलकर के कोच कौन थे सबको पता है ना, तो उन्होंने तेंदुलकर निकाला तो उस कोच के पास ऑटोमेटिकली बच्चा आएगा। आप अपने बच्चे को उस कोचिंग में भेजो जिस कोचिंग से आपने बच्चों को निकलते हुए देखा हो। प्लीज़ थोड़ा सा फ्रंट एंड और बैक एंड मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग क्यों की जाती है? कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़, गंजे को कंगी बेचना इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से बचिए, एक्चुअल एजुकेटर्स को ढूंढिए। और इंडिया में बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं। सुपर 30 वाले सर भी तो हैं, बिल्कुल, जिन बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं है और वो 30 के 30 बच्चों को JEE करा दी। वैसे टीचर्स ढूंढिए। नहीं ढूंढेंगे तो क्या होता है, आपका पैसा भी जाता है, और वो जो 2 साल बच्चा होता है ना, वो बच्चा एक जेल में जीता है। और उसके बाद मैंने देखा है कई बच्चे दोबारा रिकवर ही नहीं कर पाते। वो भैया, जिसने इंजीनियरिंग नहीं करी, क्या वो इंसान नहीं है क्या? या जो डॉक्टर नहीं है वो इंसान नहीं है? और अगर इतने डॉक्टर हैं तो इतने तो डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे। तो आपको बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाओ, ऐसी कोचिंग में भेजो जहाँ से आकर, कोचिंग से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा स्कूल से आकर। क्या आपका बच्चा स्कूल से आकर हंसता हुआ आता है? क्या आपका बच्चा ये बोलता है कि यार हाँ आज मम्मी स्कूल में मज़ा बड़ा आया, आज ये वाले सर ने क्या समझाया मम्मी? आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इज़ ज़रूरी, बट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट दी ओनली थिंग। ह्यूमंस आर स्टिल ह्यूमंस, उनके अंदर वो ह्यूमन टच रहने दीजिए। और बताइए सर। चलो, हमारे शो के माध्यम से ये चीज़ें पता चल रही हैं लोगों को। हाँ जी, और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब आपके पास पेरेंट आता है, क्योंकि डिसीजन मेकर पेरेंट होता है जब बच्चा 9th में है, 10th जी, में है, जी। उस टाइम आप उनको कैसे कन्विंस करते हो? क्योंकि हर पेरेंट जब घर से निकलता है तो मान के चलता है कि मेरी जेब से आज पैसा निकलने वाला है, और वो उसका इलाज करके चलता है फेयर इनफ। कि चाहे वो लोन लेगा, चाहे कुछ भी करेगा, चाहे जी, उसके पास है। और जी। कोई भी अपने बच्चों को, जैसे आपने हाँ, सुपर 30 की बात करी, हाँ जी, तो सुपर 30 के अंदर हमने देखा कि काफी गरीब बच्चे बैठे थे। जी, जी, ठीक है। जी। आज हर पेरेंट चाहता है चाहे मैं गरीबी में जी लूं, लेकिन बच्चा। अपने बच्चे को मैं 5 स्टार फैसिलिटीज दूं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो उस मोमेंट पे आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाते हो? मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप किसी पेरेंट से पूछते। मेरा ना एक यूनिवर्सल डायलॉग है,
मैं सिर्फ उन्हें ये बोलता हूँ आप अपने बच्चे को 2 दिन भेजो, अगर 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसका दिल करेगा आने का, तभी आप बच्चे को भेजना, उसके बाद हम पैसे की बात करेंगे। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ जहाँ पर पढ़ाई का दाम दिया जा रहा है, जहाँ पर पढ़ाने के पैसे नहीं लिए जा रहे। जब मैं आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई दूंगा ना, पैसे आप अपने आप दे दोगे। ये मेरी यूनिवर्सल सेइंग है। मैं कभी भी, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई एडवांस टोकन मनी नहीं है। 2 दिन आपका बच्चा आए, तीसरे दिन उसका मन करे आने का, और टच वुड 99 नहीं बोलूँगा, 95% बच्चा वापस आता है। बच्चे हैं जी, उनको जहाँ दिखेगा ना दिस मैन केयर्स, दिस मैन, एक कंपैशन बहुत ज़रूरी है सर। एक बच्चा आया बड़े गुस्से में, पता नहीं उसने किसी बच्चे से लड़ाई लड़ ली, मैंने सिर्फ उसकी पीठ पे हाथ फेर दिया, मैं कहा क्या हुआ सर? वो आंसुओं से रो पड़ा सर। तो ये इंसानियत है मेरे लिए पेरेंट्स को। और एक और बात भी है, मैं वंस द चाइल्ड इज़ माइन, फिर मैं पेरेंट्स से ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता। ओके। और पेरेंट्स को भी इतना पता है कि उनका बच्चा एक अच्छे हाथों में है। जहाँ तक फाइनेंशियल प्रेशर्स की बात है, ये मैंने और भी पहले कई बार बोला हुआ है, मैंने अपनी LIC पॉलिसीज़ गिरवी खुद रख के बच्चों के कोचिंग की फ़ीस भरी हुई है, जो इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी हुई है। तो मेरे बच्चे जब मेरे पास आ जाते हैं ना, तो उनको मैं ये बात बोल देता हूँ, ये इंस्टीट्यूट मेरा नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या सर, कोई भी, आज चलो मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करता हूँ, मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड है, अगर कस्टमर नहीं जाएगा तो क्या मैकडॉनल्ड्स चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे फॉलोअर्स हैं मेरे थोड़े बहुत, अगर वो फॉलोअर्स नहीं होंगे तो मेरी भी कोई नहीं सुनेगा। तो इंसान के लिए स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑडियंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टेज। तो मेरे लिए पेरेंट्स को ये बोलना ही नहीं पड़ता। और एक और बात भी होती है सर, मेरी बात ना आपको या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, और आपको लाइफ में 2 ही बातें अच्छी या बुरी लगती हैं जो दिल से निकलती हैं, क्योंकि वो दिल तक पहुंचती हैं। तो टच वुड, अभी तक तो हम लोग दिल से पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, और मस्ती से जी रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है सर। अब ऑनलाइन की बात आई है जी, तो आज हमारे पास ऑनलाइन ऐप्स हैं जी। यूट्यूब के ऊपर खूब वीडियोस हैं जहाँ पे Free। पढ़ाया जाता है, फ्री वीडियोस हैं जी। तो जब हमें वहाँ से ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो हम आपको पैसे देके क्यों पढ़े? आ गया फिर वही कोनी पे लगा शायद। अब आप देखो, जब आपका बच्चा यूट्यूब देख रहा है, आप बताना सर, आप भी टेक्नोलॉजिकली, अभी आपसे मेरी बात हुई है, जब बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है तो यूट्यूब भी बच्चे को देख रहा है कि वो क्या देख रहा है। ये बात सही है या नहीं? फिर यूट्यूब बच्चे को बम्बार्ड करता है एड्स से। क्या सारी एड्स बच्चों के लिए सही हैं? आप बताइए सर। नहीं। वो बच्चे को एक ऐसे ट्रैक पे ले जाता है जहाँ पर पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि धीरे धीरे बच्चा कहाँ चला गया है। आज बच्चे को आप रोटी और स्नैपचैट के बीच में ऑप्शन दो ना, तो वो स्नैपचैट लेना पसंद करेगा, वो भूखा सो जाएगा। ये मैं अपनी 12 साल की भांजी के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उसको ये बोला है दैट स्नैपचैट इज़ नॉट राइट फॉर यू एट दिस एज। शी स्टार्टेड क्राइंग सर। तो जब आप ऑनलाइन किसी भी मॉडल पे जाते हो, आप विजिल रखना भूल जाते हो, क्योंकि आपके पैसे बच रहे होते हैं। वो ऑनलाइन मॉडल कहाँ आपके बच्चे का ब्रेन वॉश करके आपके बच्चे को कौन सी दुनिया में ले जाता है, ये आपको नहीं पता। आपका बच्चा जब कोई वीडियो देखता है तो वो एक टारगेट ऑडियंस है, एक टारगेट कस्टमर है फॉर सो मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स। वहाँ से बार बार फ़ोन आना, अभी ज्वाइन कराओ, अभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर आपने आज कोचिंग ज्वाइन नहीं कराया। वो करते ही आपके बच्चे का जो मेंटल पीस है, जो फोकस है, वो वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसकी कीमत आपने ही चुकानी है सर। आपको लग रहा है वो फ्री वीडियो है, वो फ्री वीडियो नहीं है, वो आपसे 4 गुना और पैसा लेगी। और एक बार बच्चा इमोशनली डैमेज हो गया सर, उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फ्री एजुकेशन मिल रही है तो आप उसके साथ बैठिए। आप नहीं बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपका जॉब नहीं है, आपको रोटी भी कमानी है। हम इंडियंस मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी पेट की लड़ाई नहीं पूरी होती। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को ऑफलाइन भेजिए, और ऐसी जगह भेजिए जहां आपका बच्चे का कनेक्शन टीचर से बन सके। 1-to-1 कनेक्शन हो। 1-to-1 ऑनलाइन में वो कनेक्शन पॉसिबल हो ही नहीं, और वो आपसे भी डिस्कनेक्ट हो हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम यही चीज़ बताते हैं, क्योंकि हमें आकर के बोलते हैं कि 299 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ABCD प्लेटफॉर्म। हाँ कर लो। लेकिन वहाँ पे आपका कोई कनेक्शन तो नहीं है। नहीं है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हुई, बीच में कोई क्वेरी है, आप किसी से पूछ तो नहीं सर सकते। चोरी तो चोरी है ना। 299 का आप वापस नहीं मांगोगे, हाँ। और 299 1 लाख लोगों से लो और जय माता दी गाया बोलो। ये रियलिटी है। तो एक कनेक्शन ज़रूरी है सर। हम जो इंडियंस हैं ना, वी आर इन अ लैंड ऑफ रामायण एंड महाभारत। राम जी इंडिया के राजा के बेटे थे, वो भी ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए थे ना, गुरुकुल में जाकर उन्होंने भी तो लकड़ियाँ काटी थी ना। उनके पापा बोलते मैं तो दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पूरे भारत समाज का वो होम ट्यूशन नहीं लगा सकते थे? क्या वो अपने सारे टीचर्स को घर नहीं बुला सकते थे? महाभारत में 105 कौरव और दुर्योधन, वो दुर्योधन और वो कौरव पांडव दोनों,
वो द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर सीखे थे ना। जब इतने बड़े ज्ञानी लोग भी वहाँ, कृष्ण जी जो खुद वो थे, कृष्ण जी ने भी सुदामा के साथ बेसिक एजुकेशन ली थी ना। जब तक आप बच्चों को ग्राउंड रियलिटी नहीं, आज आपको एक बात आता हूँ, आपका बच्चा ऑनलाइन बड़ा स्मार्ट है, बट आपका बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। वो सड़क पे चलेगा, उसका कोई फ़ोन लेके चला जाएगा, क्योंकि आपने उस बच्चे को दुनिया से तो मिलवाया ही नहीं, आपने उसकी एक वर्चुअल दुनिया बना दी। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा, ऑनलाइन इज़ एज डेंजरस एज एनीथिंग। तो थोड़ा सा अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ये मेरी एडवाइस है। बाकी ठीक लगे तो जय माता दी, नहीं बहुत तो अच्छा बोला आपने। थैंक यू सर। अच्छा, 17 साल की उम्र, हाँ जी, सन 2000, हाँ जी, जिस टाइम पे इंसान, एक लड़का बोलूंगा मैं, देख हाँ रहा जी। होता है कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है या कौन सा आज की डेट में कौन सा मोबाइल, इस उम्र तक तो मोबाइल चल रहे होते हैं। जी जी जी। ठीक है, आपने तब अपना करियर स्टार्ट किया और अब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और जब आपकी एजुकेशन भी उतनी थी कि आप पढ़ रहे थे और पढ़ाई से जस्ट निकले थे, हाँ जी ये 24 साल की जर्नी आपकी कैसी रही? सर, और आज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आज आपको वापस लेके जाऊं सन 2000 में, अच्छा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपसे करनी रह गई और आज आप उसको करना चाहोगे? सर ये बहुत बहुत डिटेल्ड सवाल है, आंसू भी निकाल देगा ये सवाल। इंसान का ग्रेजुएशन होती है जब उसकी जेब खाली होती है, और उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जब उसकी जेब फटी हुई होती है। 17 साल की उम्र में हमारे घर की सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो हुई थी। जो हमारे दादाजी सोर्स ऑफ इनकम थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी डेथ आज हो गई है, और आज अगर उनकी बॉडी क्रिमेशन करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने उधार पैसे लेकर उनकी क्रिमेशन करी थी। तो सपने तो यहीं चकनाचूर हो गए थे। यहाँ ये पता चल गया था कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। बट वो जो दादाजी एक्सपायर हुए थे, वो एक्सपायर नहीं हुए थे, उनकी सोच विचार मेरे अंदर थे। उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट डे तक मेहनत करी थी, और जिस दिन उन्होंने मेहनत करनी छोड़ी, उसी दिन से मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। एंड टच वुड, ये टीचिंग और एजुकेशन ने मुझे पीठ नहीं दिखाई। सर मैंने घर घर जाके पढ़ाया है, मैंने सुबह शाम पढ़ाया है, मैंने सुबह 5 बजे भी पढ़ाया और रात को 3 बजे तक भी पढ़ाया है। मैंने भरपूर कमाया भी है, भरपूर मदद भी ली है, और भरपूर मदद दी भी है। हाँ, अगर आज आप ये बोलोगे 17 साल के समीर को मैं क्या सलाह देना चाहूँगा, तो 17 साल के समीर को ये सलाह देना चाहूँगा कि डर मत, मेहनत कर, बस अपनी क्वालिटी पे डाउट मत कर। और एक और बात, शीशा देखते हो ना सर, सुबह उठ के शीशे के आगे एक बात बोल दो, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये आज बोलता हूँ, उस समय बोलता तो और अच्छा बोलता, और लंबी स्ट्रगल वाली स्टोरी रही है, बट मज़ा बड़ा है। चलो उसके बारे में दोबारा हाँ, से ज़रूर बात करेंगे, करेंगे। ज़रूर करेंगे तो सर। एक सवाल और है जी आपके हिसाब से, सक्सेस क्या है? क्योंकि बहुत बच्चे देख रहे हैं हम्म, और आपको एडमायर करते हैं। जी। मैं बहुतों को जानता भी हूँ। जी अच्छा। मैं बहुतों को जानता भी हूँ। तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? सर सक्सेस ना एक वेज थाली है, जिसमें सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आप वेज थाली पूरी खा नहीं पाओगे, बट होनी चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपको चावल वाला पोर्शन दिख रहा है वो पैसा है। पैसा चाहिए, पैसे से कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है। पैसे से आप सामने वाले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। और पैसा कब आता है? जब आप अच्छा काम कर रहे हो। आप काम करो और अच्छा काम करो, पैसा नहीं रुकेगा, दैट इज़ पैसा। दूसरी चीज़ होती है सर हेल्थ। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पोर्ट्स, आई कोट कि स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, स्पोर्ट्स दे रिवील योर कैरेक्टर। कोई गेम ज़रूर खेलो, अपनी फैमिली को टाइम दो, बैलेंस है सर। आपने तराजू के कितने पलड़े होते हैं? 2, लेफ्ट और राइट। ज़िंदगी के तराजू के 5 पलड़े होते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। तो जब आप इन सब पैरामीटर्स पे लगातार टच कर रहे हो, और इन 5 पैरामीटर्स को टच करने के बाद रात को नींद अच्छी आ रही है, और आपकी वजह से कोई रो नहीं रहा और आप किसी को रुला नहीं रहे, और आप किसी की वजह से नहीं रो रहे हो, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी। ना मैं किसी का दिल दुखाऊं। एक बड़ी पंजाबी में कहावत है, आपने तो सुनी होगी, निर्भय और निर्वैर। ये स्टेज नहीं आती, पूरी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। ना किसी का वैर करो और ना किसी से डरो, वो मेरे लिए एब्सोल्यूट सक्सेस है। अपने में कॉन्फिडेंस रखो, और सक्सेसफुल हो या नहीं उसका बेस्ट आपको आंसर बता दूंगा, आपको नींद आ जाएगी बेड पे जाते ही। अगर बेड पे जाते ही नींद आ रही है विदाउट एनी हेल्प, देन यू आर द बेस्ट सर। दिस इज सक्सेस फॉर मी सर। अब आपको 24 साल हो गए हैं। हाँ जी और आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक पार्ट हैं जी। अब जो एजुकेशन सिस्टम हमारी गवर्नमेंट्स चला रही हैं, जो हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो कैसे इजीली अचीव हो सकता है? बताता हूँ सर। मैं ना दिल्ली से आया हूँ, ये पॉडकास्ट हिसार में शूट हो रहा है,
तो एक ही चीज़ मुझे आपके शहर की थोड़ी सी अजीब लगी, एक तो रोड्स बहुत अच्छी थी, बट अजीब क्या लगा, आपकी रोड्स में ना स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं। तो वो स्पीड ब्रेकर देखकर मुझे स्पीड ब्रेकर्स की याद नहीं आई, मुझे उन लोगों की याद आई जिनको सरकार ने कुर्सियाँ दे रखी हैं। कुर्सी इसलिए दी गई है कि आप आराम से काम कर सको। आपने क्या किया, कुर्सी मिल गई है इसलिए काम को ही आराम पे छोड़ दिया। आपका काम आराम कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ेगा, नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे, नए नए तरीके अडेप्ट करने पड़ेंगे, वक्त के साथ चलना होगा, वक्त के साथ चलना होगा। हमें बच्चों को चॉइसेस देनी होंगी। सर हमारे देश में एक सचिन तेंदुलकर है, मगर एक बड़ी बारीक बात है, ये शायद सबको ना समझ आए, सूर्य कुमार यादव जैसा टैलेंट अगर 30 प्लस की एज में डेब्यू कर रहा है, इट्स अ फेलियर फॉर ऑल द सेलेक्टर्स। ये पॉलिटिक्स है सर। तो एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आपको उसको थोड़ा इंटरैक्टिव, थोड़ा इनोवेटिव और थोड़ा अडेप्टिव बनाना पड़ेगा। लिसन टू द न्यू आइडियाज़। स्कूल के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स एक एसी वाले कमरे में बंद, आपसे अपॉइंटमेंट लेना इतना मुश्किल क्यों है? आप लोग आओ, आप नए आइडियाज़ को सुनो और आप लोग एक्सपीरियंस दो, उस आइडिया में अपना एक्सपीरियंस का तड़का लगाओ और एजुकेशन सिस्टम को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। बट इंस्टेड हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहते हैं प्रोटोकॉल, एक सिस्टम है वैसे ही चलते रहो। सर फोटोकॉपी मशीन दी है बच्चे, जो सिस्टम 2000 में था अगर वो 24 में लगाओगे तो नुकसान पाओगे। सिस्टम को चेंज करो। कुछ लोग कर भी रहे हैं और बहुत लोग उनको रेजिस्ट भी कर रहे हैं, बट एंड में चेंज इज़ अ कांस्टेंट सर। चीज़ें बदलेंगी और सिस्टम भी चेंज होगा सर। और हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये बहुत से ऐसे टीचर्स भी देख रहे हैं हाँ जी। जो करियर देख रहे हैं, अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, इंस्टीट्यूट अपना खोल करके और जी। ट्यूशन सेंटर अपना करके, उनके लिए आप क्या राय देना चाहोगे कि ऐसी कौन सी गलतियां जो आपसे हुई या आपने देखी कि ये चीज़ें अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर शुरू होता है तो 100 चीज़ें करता है, 100 उसमें से चीज़ें 7 चीज़ें चलती हैं, 93 चीज़ें वर लाइक वो नहीं चलती। ट्राई करके देखता है और वो नहीं चल पाती। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है कि उनको क्या करना सर चाहिए? एक रूल दूंगा कि डोंट गो बाय द बुक। डोंट गो बाय द बुक। बॉल मतलब अलग अलग तरीके की, आपकी क्लास में 10 बच्चा बैठा है ना, आपको 2 बच्चे को फ्री भी पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये पढ़ लो ना 10 के 10 की फीस आएगी, सर नहीं आती। हम मिडिल क्लास लोग ही तो हैं। उन 2 बच्चों को जिनको आप फ्री पढ़ाओगे ना, वो अगले साल आपके लिए 10 बच्चा और लाएंगे। उन 2 बच्चों को, मेरे पास एक बच्चा आता था सर, 9th क्लास का बच्चा था, उसने मुझे पूरी फीस दी, पर मुझे लगता था उसके हाव भाव देख के यार तेरे को कुछ दिक्कत है। तो मैंने 9th के एंड में उससे पूछा, मैं कहा बेटा पापा क्या करते हैं? कह रहा पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल का था, मेरी मम्मी घर घर जा के बर्तन मांजती हैं। अब सर ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैंने उस बच्चे से अगले 3 साल फीस नहीं ली। अब दुनिया कहेगी कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने फीस तो वो दे रहा था। नहीं सर, उसने जब 12th करी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उसका नंबर आया, इंडिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज, वहाँ से उसने ग्रेजुएशन करी और मेरे यहाँ अकाउंट्स पढ़ाया। उसने अगले 3 साल में मुझे 10 लाख रुपए कमीशन दी। तो सर अब आप बताओ, वो 3 साल की फीस का नुकसान ज़्यादा था या ये 10 लाख कमीशन ज़्यादा? कमीशन दिया, खुद भी कितना कमाया? खुद कितना, 40-42 लाख रुपया खुद भी कमाया। सो आपको इंसानियत रखनी है। जब आप कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, 2 बच्चा आपका फ्री पड़ेगा, एक आधा बच्चा ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत बुरा हाल होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको लानी पड़ेगी। बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप एज अ टीचर आ रहे हैं, एक रिसेप्शनिस्ट को हम आमतौर पे क्या सैलरी देते हैं सर? 12,000 15,000। एग्जैक्टली। हमारे कोचिंग में मरा भी ना एक बच्चा 2,000 रुपये फीस देता है। अगर 10 बच्चे भी आ गए तो 20,000 रुपया मिल गया आपको 1 घंटे का। अगर आपने 6 घंटे पढ़ा लिया तो 1,20,000 रुपया हो गया। बस वो 6 घंटे, आपको 6 घंटे नहीं पढ़ाना, आपको उतना पढ़ाना है जितने बच्चों को ज़रूरत है। 6 के 8 भी लगें, 10 भी लगें, 12 भी लगें, यू आर ऑलरेडी ओवर पेड। इस समय टीचिंग इज़ एन ओवर पेड जॉब। तो अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो बस थोड़ी सी दिमाग से नॉलेज ट्रांसफ़र करो, पढ़ाओ दिल से सर। जब दिल से दिल कनेक्ट होगा ना, हज़ारों बच्चा करने में बहुत टाइम नहीं लगता। बस वो कनेक्शन प्रॉब्लम है सर आजकल। करने की जरूरत आपकी फीस आनी चाहिए, देखो फीस के बिना हम नहीं पढ़ाएंगे। इंटेंशंस हाँ चाहिए सर, जो आप कह रहे हो ना, मैं हाँ, सैल्यूट करता हूँ आपको इस चीज़ के लिए। सर ज़रूरी कि है सर। आप ऐसी इंटेंशन लेकर के बैठे और हमारी पूरी बात में कोई दूसरा वर्ड आया ही नहीं, और आपने यही कहा कि मुझे बच्चे को देना है, बच्चे को देना है, बच्चे को देना है। कहीं भी पैसा या करियर इस तरह का वर्ड आपने बोला ही नहीं सर है। वो लोग अपनी जान दे देते हैं। मेरे पास एक की मम्मी आई, कह रही कौन है समीर, मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? मैं हूँ समीर। कहती तुमने मेरे बेटे पे जादू टोना कर रखा है, वो तुम्हारे बिना किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ये जादू टोना नहीं है,
ये जादू टोना नहीं है। एक बच्चा है, मैं देखता हूँ, उसके फादर की भी डेथ हुई है 1 साल पहले, वो ही सीज हिज फादर इन मी। परसों क्या हुआ सर में हमारे घर की चाबी हमसे बाहर रह गई। हमने अभी घर शिफ्ट करा है तो घर की चाबी बाहर रह गई। अब घर के अंदर जाना था तो क्या करे, रात का टाइम था, चाबी किससे बनवाए। मैंने उसको फ़ोन किया, वो आया, पीछे से शीशा तोड़ा, घर टाप गया। मतलब मेरे लिए वो छते फला हाँ, ठीक बात है। तो वो पैसे से नहीं आएगा, वो दिल से आएगा। वो दिल से आएगा। और ऐसे मेरे पास टचवुड बहुत बच्चे हैं। आई एम अ डिवोर्स्ड पर्सन, बट मुझे कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। आई हैव नेवर फेल्ट अलोन कि हाय मैं वो सिंगल #कर्मा, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। मेरे बच्चे, मेरा दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता सर। एवरीथिंग इज़ फाइन सर। तो अब ये वाले जो वर्ड्स आए हैं, कर्मा हाँ और जी, ये सब जी। तो एक वर्ड और है जो हाँ जी। हमारे यहाँ चलता है, किस्मत। किस्मत, हाँ जी। मेरा इसके अंदर एडमिशन नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब है, फेयर इनफ। मेरे बच्चे को ये नहीं मिला, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। तो इधर से एजुकेशन है, पढ़ाई है, मेहनत है, नॉलेज है, इधर से किस्मत है। तो किस्मत का कितना रोल आप मानते हो इसके अंदर है? सर किस्मत से ज़्यादा ना एक दिक्कत है बेवकूफ़ी। आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। हमें ये, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लता जी को कह रहे हैं क्रिकेटर बन, और सचिन को कह रहे हैं तू गाना गा। पेरेंट्स का काम, पेरेंट्स को क्या लगता है हमारा काम है फीस देना? नहीं, फीस अरेंज करना आपका एक काम है। दूसरा काम है आपका, वो कहते हैं ना, एक सुई ढूंढना, घास में से सुई ढूंढना। आपका सिर्फ एक काम है कि मेरे बच्चे के लिए बेहतर क्या है। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपके बचपन में आपका कोई सपना अधूरा रह गया IIT का, अब आपको वो सपना बच्चे से पूरा कराना है। आपने क्रिकेटर बनना था, आप क्रिकेटर नहीं बन पाए, आपने बच्चे को क्रिकेटर बनवाना है। यहीं पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हो। आप अपना बच्चा भी खो देते हो और बच्चे का करियर भी खो देते हो। पेरेंट्स, एज अ पेरेंट मैं आपको ये बोलूँगा, आप बर्थडे पे अपने बच्चे को आईफोन दिलाते हो, मैकबुक दिलाते हो, वो टैब्स दिलाते हो। आप बच्चे को दिलाओ टैब, आप हर बर्थडे पे बच्चे को एक स्किल दिलाओ कि मेरा बच्चा 100 मीटर स्विमिंग कर सकता है। इंडिया में कितने बच्चे हैं जो 100 मीटर स्विमिंग कर सकते हैं? मेरा बच्चा 6 लैंग्वेजेस समझ सकता है, मैं कह रहा हूँ बोल नहीं सकता, समझ सकता है। एज अ पेरेंट प्लीज़ एक्सप्लोरर बनो। आपको नया प्लैनेट नहीं ढूंढना, नया आइलैंड नहीं ढूंढना, आपको अपने बच्चे के लिए वो चीज़ ढूंढनी है जो उसके लिए और बेस्ट हमारे आसपास ये चीज़ें हैं सर ऑड जॉब्स आज की डेट में, पार्डन माय वर्ड्स, कई लोग ऐसे हैं जो आपको लगेगा आपसे छोटे हैं फाइनेंशियली, बट वो आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। ज़्यादा कमा रहे होते हैं, बस वो है कि वो दिखा नहीं रहे हैं। उन्होंने वो चीज़ ढूंढ ली है। मैंने, आप दिल्ली आओ कभी सर, हमारे यहाँ एक भाई साहब हैं, बड़ी इज्जत से अंडे बेचते हैं। अंडे बेचकर 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने वो एक्सप्लोर कर लिया कि अंडे बेचने कैसे हैं और कैसे उसको स्केल करना है बिजनेस को। तो मैं नहीं कह रहा अपने बच्चों से अंडे बिकवाओ, मगर अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है बट उसे खेलना नहीं है, उसे स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनाओ। इतनी फील्ड्स हैं सर। कृष्ण जी, अर्जुन को बनाने वाले कृष्ण जी थे और दुर्योधन को बर्बाद करने वाला शकुनी था। गाइडेंस ही है जो आपको ऊपर, और मिस गाइडेंस ही है जो आपको नीचे ले जाए, नीचे लेके आती है। तो एज अ पेरेंट आप मत डिसाइड करो आपको बच्चे को क्या बनाना है, आप एक्सप्लोर करो कि मेरा बच्चा क्या बन सकता है। ये फ़र्क है। मुश्किल है, नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके इमोशंस, ईगो। सर ये यहाँ पौधा पड़ा है, इस पौधे को आप पानी दोगे। एक ऐसा पौधा होता है जो दिखता नहीं है बट वो पानी भी ले जाता है, खाद भी ले जाता है, आपकी पूरी ज़िंदगी ले जाता है, वो आता है ईगो का पौधा। रिलेशनशिप्स में ईगो का पौधा मत लगाओ। बनना यार तुझे जो बनना है। शाम को एक बार आपका बच्चा ऐसे आपको हाई फाइव दे के आपके साथ सोए। बिल्कुल। आज हमारी बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां बड़ी जल्दी मिसगाइड हो जाती हैं ऑनलाइन शिट के चक्कर में। हमारी कोई बच्ची ख़राब नहीं होगी। आप एक 10 रुपये की आइसक्रीम अपनी बेटी के साथ शाम को खाओ। अगर आजकल सिंगल पेरेंट्स बहुत हैं, अगर आपके सिंगल पेरेंट है तो आई से सिंगल पेरेंट, अगर मदर फादर हैं तो अपोजिट सेक्स। अगर आपका बेटा है तो मम्मी की ड्यूटी है, और अगर आपकी बेटी है तो पापा की ड्यूटी है। चला बेटा आइसक्रीम वॉक पे चलते हैं। 30 मिनट्स की एक ऐसी वॉक पे जाओ सर जिसमें 2 कंडीशंस हैं। 10 रुपये वाली आइसक्रीम लेनी है, महंगी नहीं लेनी। दूसरी बात, आधा घंटा जब आप वॉक करो आपने चुप रहना है। सर आपका बच्चा ना बच्चा है, वो खुली किताब की तरह अपनी सारी फीलिंग्स आपके आगे रख देगा। मजाल है कि आपका बच्चा मिसगाइड हो जाएगा, आपका बच्चा आप ही का बच्चा रहेगा, आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा। आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप उसकी ज़रूरतें पूरे करने के चक्कर में उसको क्या ज़रूरत है वो भूल रहे हो, उसका बचपन मार रहे हैं। हाँ, आप उसको चीज़, आईफोन तो दिला रहे हो बट वो आप उसको अपने पापा से दूर रख रहे हो। सर डाइनिंग टेबल्स, एक साथ रोटी खाना, ये आउट ऑफ कल्चर होता जा रहा है। मेरा खाना मेरे बेडरूम में दे देना, मैं बाद में खा लूँगा, बेड़ा गर्क हो माइक्रोवेव का। सर क्या कर रहा है वो?
खाने को भी बर्बाद कर रहा है और खाने का स्वाद भी खा रहा है। मिलजुल कर खाओ। हमारी जो कंट्री है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करो। ऋषिकेश में जाओ, अंग्रेज भी आके योगा ही कर रहे हैं। तो आप वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, वो ज्यादा कर रहे हमारे यहाँ तो कहते हैं बोले ये योगा वोगा करता हैं। है, हाँ और वो लोग स्पेशली ऑल द वे आते हैं हाँ, और यहाँ पे अपने treatment लाइफ लेके को ऐसे जाते कर रहे हैं। नीम करोली बाबा के पास वो वहां से एप्पल के सारे बंदे आए हैं। आप क्यों नहीं हैं। जा हम रहे? कहते हैं क्या बाबा बाबा के पास हाँ, जाना। कीप इट सिंपल सर। और एक और बात है सर, सिंपल चीज़ों को समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितनी वो सिंपल है। एक बोझ मैं अपने सर पे लेके जा रहा हूँ, बट उसी बोझ पर को अगर मैं टायर पे लेके जाऊँ, कार्ट पे लेके जाऊँ तो ईजी हो जाएगा, बट वो समझना बहुत मुश्किल है। कोई बात सिंपल और आसान लगे, उसे अडेप्ट करो और उस पर काम करो। अपने बच्चों को आप टाइम दो। सर फाइनेंशियली ना, आज आपको एक बात बता दूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है, उसकी बेटी ये बोलती है कि मैं अपने पापा के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। मैं नाम ले सकता हूँ, आप खुद सर्च कर लो। एक ही इंसान है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो पैसा आपके बच्चों के साथ आपका कनेक्शन नहीं बनाएगा, आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बनाएगा। फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है ना, दिन भर यूज़ करो। आज पेरेंट रिचार्ज हो जाते हैं जब बच्चे उनसे मिलते हैं, और बच्चे भी रिचार्ज होते हैं जब पेरेंट्स उनसे मिलते हैं। वो रिचार्ज बनाए रखो सर। एक नैनी आपके बच्चे को ना पाले। हमारे भाई की बेटी को उसकी मम्मी पाल रही है और वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो जॉब ना करके अपनी बेटी को पूरा टाइम दे रही है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। आज वो बच्ची वो एक्टिविटीज़ कर रही है जो हम सोच भी नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मदर जो अपने बच्चे को इतना टाइम दे रही है। चाहती तो वो भी अपने बैंक बैलेंस में 10 लाख 20 लाख 25 लाख रख सकती है, कमा लेंगे सर, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और एक वो जो ऊपर वाला है ना सर, उसने जब आपसे पैसा देना है आप रोक नहीं पाओगे, और उसने जब आपसे लेना है आप तब भी नहीं रोक पाओगे। तो मनी तो एक मिथ्या है सर, बच्चों को टाइम दो सर। और बताओ सर। आपने जब बात करनी शुरू की, हाँ जी। तो आपने बोला कि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता, जी हर बिल्कुल। किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, जोन होता है। हम रहते हैं हरियाणा में, और आपका भी हरियाणा के बच्चों से वास्ता हाँ जी। पड़ता होगा। आपका पूरा मुखर्जी नगर हमने भर रखा है दिल्ली का। हाँ बिल्कुल भर रखा है, ठीक है जी। बिल्कुल भर रखा वहाँ पे सब लोग आते हैं सरकारी नौकरी की तलाश जी। में, वहाँ पढ़ने के लिए। हाँ जी। हमारे यहाँ पे सरकारी नौकरी एक तरीके से ऐसा है कि चाहिए ही चाहिए। चाहिए चाहिए। ठीक है, वो नहीं है तो हमें तो प्राइवेट में नहीं जाना उसके बिना। सर 35 साल तक जो यहाँ के लड़के हैं वो हुक्का फूक रहे होते हैं पीजीज के अंदर कि घर जाऊंगा तो खेत में काम करना पड़ेगा, हाँ हाँ, और मुझे तो सरकारी नौकरी लगनी है। बड़ी बहुत बारीक बात बोल रहे हो सर, ये बहुत बारीक बात है, ये बहुत बहुत बारीक बात है। यहीं पर आप बात आ जाती है सर। आज आपको एक बात बताऊँ, हरियाणा को जितना मैंने एक्सप्लोर करा है, शायद ही किसी ने किया होगा, हरियाणा का स्कूलिंग सिस्टम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम है। आप महेंद्रगढ़ एक जगह है सर हरियाणा में, वो जैसे होता है ना आगरा में ताजमहल मशहूर है, महेंद्रगढ़ की पढ़ाई मशहूर है। महेंद्रगढ़ में 4-5 बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो अपने बच्चों पे जी जान लगा रहे हैं। तो आप महेंद्रगढ़ भेजो अपने बच्चे को, वहाँ पर बच्चों पे जितना ध्यान दिया जा रहा है पूरे देश में कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, माध्यम। बच्चों को इंग्लिश बोलना बचपन से सिखाओ, या फिर अपने एग्जामिनेशन के पेपर हिंदी में लाओ। हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी फाउंडेशन वीक है। फाउंडेशन वीक होने के चक्कर में हमें लगता है वहाँ कुछ अच्छा होगा, वहाँ अच्छा नहीं है। अच्छे स्कूल्स आप हरियाणा में ढूंढो, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बनाओ और अपने बच्चे की खूबी को पहचानो। हरियाणा का बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, आप लोगों का दूध दही मक्खन फिजिकलिटी बहुत अच्छी है। आपको स्पोर्ट्स कोटा खोलो ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू और नौकरियां मिल सकें, अपॉर्चुनिटीज़ खोलो। और अगर नहीं खोल सकते तो एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि इस जॉब के लिए ये क्राइटेरिया। अब प्लीज़ मेरी बात समझना, हमारे बच्चों को सर 10,000 जॉब्स के लिए 25 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, कहाँ की बात है ये? आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, या तो जॉब जोड़ाओ या एप्लीकेशंस कम करो। एप्लीकेशन से पहले एक प्री एप्लीकेशन फॉर्म भर दो कि जो ये क्लियर करेगा वही आगे तैयारी कर सकते। फिल्टर्ड होकर के लोग फिल्टर होकर आए सर। अगर पहले ही किसी को रोक दोगे ना, किसी को पहले स्टेप पे रोक दोगे तो वो कोई और रास्ता ढूंढ पाएगा। हाँ, फिर वो बैकडोर एंट्री शुरू हो जाती है। हमारे देश में एक थोड़ी प्रॉब्लम है भेड़ चाल की सर। A B C D ये चारों अलग अलग लेटर्स हैं, वैसे हर बच्चा अलग है। आप इंस्टेड एंट्रेंस के, वही बात अब रिपीट करूंगा मैं, किसी भी एंट्रेंस से पहले देखो कि तेरा जो IQ है वो इस प्रकार के एंट्रेंस के लिए बना है और तू ये वाले एंट्रेंस में ये जॉब कर। वो क्लैरिटी नहीं है सर। वो क्लैरिटी क्यों नहीं रखी जा रही? धुंधलापन रखेंगे तभी ज़्यादा लोगों को पागल बना पाएंगे, तभी बहुत सारा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और मुखर्जी नगर में भी कुछ नहीं हो रहा, आपने एग्जैक्टली सही बोला है, सिर्फ नशा चल रहा है। वहाँ सिर्फ एक बच्चे 2-3 साल के, एक आप कह लो एक लंबी ट्रिप पे आ रहे हैं, हनीमून पर आ रहे हैं,
और हाँ, मुझे मिसगाइड हो पीजी जाएगा। में रहना है, जा करके दोस्तों के साथ रहना है, वो चिल आउट करना है, और ये सब नहीं 3 कर रहे। साल अपना टाइम पास करते नहीं हैं। कर और रहे, कुछ नहीं कर रहे। जो अपने घर से ज़्यादा बेटर एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकती। और हरियाणा में हर चीज़ अवेलेबल है। हरियाणा में, पंजाब में हर चीज़ अवेलेबल है। मैं पंजाब के एक शहर में गया, हरियाणा का ही शहर है, यमुनानगर गया। यमुनानगर में सर मुझे कोई कोचिंग सेंटर ही नहीं दिखा। यमुनानगर में मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखी, क्या? आइल्स कनाडा, आइल्स कनाडा, आइल्स कनाडा। आपने उन बेचारे बच्चों को सोचने भी नहीं दिया सबने कि कनाडा जाना है। सबने कनाडा जाना है, कि सीए, सीएस, लॉ, इतनी जॉब्स हैं सर। 147 करोड़ आपकी जनसंख्या है। अगर एक आदमी 100 रुपये भी एक दिन में खर्चे, तो आप अमाउंट देखो इस देश में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप 147 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम, इतने लोग हैं जिनसे आप किसी भी एक वर्ग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आप करोड़पति बन जाओगे। बिल्कुल बन सकते हैं। सुबह आप उठते ही ब्रश उठाते हो, 1 करोड़ लोग भी अगर ब्रश करते हैं और 3 रुपए का भी ब्रश है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप एक ऐसी दातुन बना दो। 147 करोड़ कस्टमर्स को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? कनाडा, जहाँ आपको बेसमेंट में रहना पड़ रहा है, या तो वहाँ के झाड़ू पोछे अच्छे हैं। बेसमेंट में रहते हैं सर बच्चे। मेरा एक बच्चा 6 महीने में वापस आ गया, और मैं उसको ये बोलूँगा कि अच्छा किया तू वापस आ गया। अपनी लाइफ में डिप्रेशन, पेरेंट्स से दूर जाके क्या फ़ायदा यार। अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी ना होती। ऑस्ट्रेलिया में कल मेरी एक बच्ची का बात हुई थी मेरी, कह रही सर ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है, इंसान ही नहीं है। इतनी बड़ी कंट्री है, इंसान ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो इंसान है यार। उन इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, थोड़ी कंडीशनिंग ठीक करो। हमारे यहाँ कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है। अब यमुनानगर का हर बच्चा क्यों कनाडा जाएगा? क्या पता यमुनानगर में एक बहुत अच्छा बच्चा था जो आईएएस बन सकता था, बिल्कुल ठीक बात है। बट आपने वो वहाँ आइल्स उसके माइंड में ऐसा भर दिया कि बाहर जाके मेरी लाइफ बनेगी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। है ही नहीं सर। वो अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, स्कूल्स नहीं लेते सीरियसली। स्कूल्स कहते हैं यहाँ कोई बात नहीं पढ़ाने का, इनको तो आइल्स का पेपर देना है और बाहर जाना है। दैट्स बैड सर, दिस इज़ नॉट राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कुछ करें मिलजुल कर। हम तो कोशिश कर रहे हैं, बट हम भी हमारे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स देने शुरू किए हुए हैं, बहुत ज़रूरी है। जिससे हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। बहुत और ज़रूरी उसके साथ साथ जैसे मैं बिजनेस से हूँ, तो मेरे से बहुत बिजनेसमैन है हिसार का जो पूछता है कि मुझे कुछ रिसोर्स दो, कुछ अच्छे लोग दो जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग को संभालें। ये तो बहुत हम अच्छी उनको बात दे है। रहे हैं। मार्केटिंग तो ज़रूरी है, जो दिखेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। और अच्छी बात ये है कि हमारे पास ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स तो हैं ही, उसके अलावा 12th पास बच्चा भी ओके, हमारे पास सीख करके हमारे पास जॉब कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं। तो आप ये यही यही तो देश सेवा है सर। सर एक वो कहते हैं मंदिर मत जाओ ना सर, किसी भूखे को, मैं कह रहा हूँ किसी भूखे का पेट भी मत भरो, मत दो किसी को रोटी। 100 लोगों को रोटी बांटने से बेटर है किसी एक बंदे को रोटी बनाने वाला बना दो। बिल्कुल सही है। अगर आपने 100 लोगों को आलू पूड़ी बांट दी और सड़क पे पोल्यूशन कर दिया, ट्रैफिक भी करा आपने, पत्तल भी सड़क पे गिरा दिए, से बेटर है किसी एक इंसान को जरिया दे दो, लायक बना दो। लायक बना दो। वो कहते हैं गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर 1 डे, टीच अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। करेक्ट। जब एक घर का एक इंसान आपने केपेबल बना दिया, तो वो घर केपेबल बना दिया। और एक इंसान एक लाइफ में इतना कमा लेता है कि 2 जनरेशन फिर वो दीप से दीप जलते चले जाएंगे। ये, और आई रियली अप्रिशिएट। और आपको मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ कि डिजिटली कैसे ग्रो करना है, वो आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आपने पहले खुद ग्रोथ ली है, अब आप उस ग्रोथ को बांट रहे हो, आप उसको अपने तक नहीं रख रहे, अब उसको फैला रहे हो। तो बहुत अच्छी कॉज है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज़ तो है सर। बहुत मज़ा आया आज हमें आपसे बात करके, और हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी एंजॉय किया इसको। Thank you, तो होपफुली जल्दी एक बार अपन दोबारा से मिलेंगे। मिलेंगे सर, थैंक यू और सो लंबी मच। लंबी बातें करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।